अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। मोस्ट पॉपुलर चीज़ बर्गर से खाने जा रही हूँ, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है और हर कोई इसको देख के क्रेज़ी हो जाता है कि इसको देखने में इतना मज़ेदार है तो खाने में सोचें कितना मज़ेदार होगा। और बनाने में बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बनाने में। तो आज ये रेसिपी आप लोग सीखेंगे मेरे साथ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है चिकन 300 ग्राम्स के बराबर का एक ब्रेस्ट पीस था और उसके मैंने इस तरह से एक फिले में से 4 हिस्से कर लिए, बीच में से कट करके, और उसको मैंने कट कर लिया था। बर्गर के साइज़ के बराबर का ही मैंने एक फिले ले लिया एक तरह से, और इसको हम इस तरह से टैप कर देंगे अच्छी तरीके से हैमर की मदद से दोनों साइड से। इससे क्या होता है, आपका चिकन जो है बहुत जूसी बनता है। तो सारे चिकन के पीसेस को मैं इसी तरह से कर लूँगी दोनों साइड से। तो ये देखिए इस तरह से करके आपने रख लेना है। उसके बाद हम इसका मैरिनेशन करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए मैं लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर है हाफ टी स्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर, कोई सा भी ले लीजिएगा 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बारबेक्यू सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं तो इसमें स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो ये सारा जो मैरिनेशन है हम अच्छी तरीके से चिकन के पीसेस को लगा लेंगे और उसके बाद आधे घंटे के लिए इसको मैं रख दूँगी कवर करके। काउंटर पर ही छोड़ देंगे, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं छोड़िएगा। चाहें तो आप फ़ौरन भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे देंगे तो बहुत अच्छा बन जाएगा। अब इसकी कोटिंग की तरफ आ जाते हैं। तो इसकी कोटिंग के लिए मैंने ली है चीटोज़ फ्लेमिंग हॉट फ्लेवर है इसका। 2 पैकेट लिए हैं मैंने, 20 वाले पैकेट्स थे 2, ये ले लिए हैं और ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इसकी कोटिंग के अंदर। तो इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, चॉप कर लेना है, बिल्कुल बारीक क्रम्स की तरह ही बना लेना है। पाउडर नहीं करना है, क्रम्स के फॉर्म में करना है। तो चीटोज़ की क्रम्स मैंने बना लिए थे, तकरीबन 1 कप के बराबर है, और मैंने आधा कप लिए हैं ब्रेड क्रम्स। अब इस क्रम्स के अंदर मैं आधा जो चीटोज़ की क्रम्स हैं वो ऐड कर दूंगी और थोड़े से मैंने बचा लिए हैं बाकी बाद में इस्तेमाल करने के लिए। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। और कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा मैदा आधा कप के बराबर। 1 अदद अंडा हैगा, उसको मैंने फेंट लिया था अच्छी तरीके से। और ये हमारा चिकन है। अब हम चिकन का एक पीस उठाएंगे और उसको हम सबसे पहले लगाएंगे मैदा, ताकि जो इस पर कोटिंग लगी हुई है, जो मसाला लगा हुआ है, वो सील हो जाए, इसलिए मैदा लगा देते हैं सबसे पहले। तो मैदा हल्का सा लगाएंगे और उसको आपने झाड़ देना है, एक्स्ट्रा नहीं लगाना है आपने, मैदा हल्का सा झाड़ दें। उसके बाद हम अंडे के अंदर डिप करेंगे इसको अच्छे से। अंडे में डिप करने के बाद हमने ये क्रम्स लगा देने हैं। इस क्रम्स का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, मैं यहाँ पे रेड वाले यूज़ कर रही हूँ, स्पाइसी वाला यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई से भी क्रम्स लगा सकते हैं। और ये नहीं भी लगाना चाहते हैं तो आप खाली ब्रेड क्रम्स भी लगाना चाहते हैं, मतलब अगर आप चीटोस ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप खाली ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए तैयार हो गया है। अब इसी तरीके से मैं बाकी के जो पीसेस है उनको भी मैं कोट कर लूँगी अच्छे तरीके से। तो ये देखिए मैंने रेडी कर दी है और इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं तो आप इसको फ़ौरन फ्राई भी कर सकते हैं। तो तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में और ये गरम हो गया। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करना है आपने, तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद आपने इसको टर्न कर देना है। और ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि चिकन अभी कच्चा है। इसको फ्राई होने में तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे। जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा अच्छा सा इसके ऊपर, तो इसको निकाल लेंगे। और अब हम इसका चीज़ सॉस बना लेते हैं। तो सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप दूध, इसको गर्म होने देंगे। जब हल्का सा ये गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीज़। तो इधर मैं चीज़ यूज़ कर रही हूँ चेडर मोज़रेला मिक्स करके 4 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो दोनों में से कोई एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ करेंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो चीज़ मैंने ऐड कर दिया, इसको मेल्ट करेंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने कुक करना है अच्छी तरीके से। जब चीज़ इसका अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर मैंने लिया था 1 टीस्पून के बराबर, उसमें 3 टेबलस्पून पानी ऐड किया था, इसी से हम इसको थिक करेंगे। तो ये सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके ही ऐड करेंगे और इसका मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसको सिर्फ 1 मिनट तक ही हमने कुक करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये जो हमारा चीज़ सॉस है वो रेडी हो जाएगा। तो देखिए चीज़ सॉस हमारा रेडी हो गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए होगा 1 अदद बर्गर बन और इस तरह की एक प्लास्टिक की शीट चाहिए होगी। ये किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे आपको मिल जाएगी। इसको मैंने हाफ़ कर लिया था शीट को और इसको हमने क्या करना है, बर्गर बन के ऊपर रख के राउंड सा बना लेना है आपने इस तरह से। और इसको मेजर कर लीजिएगा कि बर्गर बन के बिल्कुल अंदर ही रहे। और इस तरह से मैं इसको स्टिक कर दूँगी एक टेप की मदद से। बस ये हमारा रेडी हो गया है इसके ऊपर रखने के लिए, जब हम चीज़ सॉस ऐड करेंगे इसके ऊपर। अब हम असेंबल कर लेते हैं बर्गर को। तो एक तरफ मैंने लगा दिया है मेयोनीज़ और एक तरफ हम केचप ऐड कर देंगे। इसको स्प्रेड कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप लोग चाहें तो कोई भी सॉस लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो, बर्गर्स के साथ आप लोग जो खाते हों। तो इधर मैंने मेयोनीज़ और केचप लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे लेट्स लीफ, सैलड लीफ रख देंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम चिकन का पीस रख देंगे। चिकन के पीस के ऊपर मैं रखूँगी चीज़ स्लाइस और फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा सॉस, चीज़ सॉस जो हमने बनाया था, और इसको कवर कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हमें चाहिए होगा क्रम्स जो हमने बना के रखे थे चीटोस के, और ये जो हमने प्लास्टिक रैप से बनाया था इसका होल्डर आप कह लें एक तरह से, ऊपर हम रखेंगे बन के ऊपर। हल्का सा प्रेस कर दिए ताकि वो होल्ड हो सके। एक हाथ से वैसे मैंने इसको पकड़ा हुआ है ताकि ये गिरे नहीं। तो चीज़ सॉस डाल देंगे थोड़ा सा इसके ऊपर, तकरीबन आधे कप के बराबर चीज़ सॉस डाला है। इसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी ये क्रम्स, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड किए हैं क्रम्स मैंने। और उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट में आहिस्ते से इसको उठा लेना है। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा चीज़ बर्गर रेडी है और ये बहुत ज़्यादा फेमस होता जा रहा है। आप लोग घर में आसानी से बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनता है ये। साथ में मैंने फ्रेंच फ्राइज सर्व करी हैं इसके, आप लोग किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत मज़ेदार होता है, थोड़ा हैवी होता है। इसको आप आराम से डिनर में एंजॉय कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।